हमारे साहित्य सुमन मंच की विशेष प्रस्तुति कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और कहानी पूरी हो गई में आज मैं एक सूत्रधार के रूप में वो कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसे हमारे मंच की विशिष्ट महिला रचनाकारों ने मिलकर अपनी अपनी सोच के आधार पर लिखा है। आशा है हमेशा की तरह आज की कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी का नाम है खिलौना घर। तो फिर चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। कामिनी एक बड़े से खिलौना घर में बैठी बच्चों को रंग बिरंगे खिलौनों से खेलते देखकर बहुत खुश हो रही है। उस खिलौना घर में गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं है। बच्चों को इस तरह से खेलते देख कामिनी अपने अतीत में खो जाती है। उसे अपने बचपन की गरीबी के वो दिन याद आने लगते हैं जब बीमार पिता किसी प्रकार कमाकर चंद रुपये घर लाते थे और माँ अपनी बुद्धि से घर गृहस्थी चलाती थी। ऐसे में कामिनी जी और उनके बाकी भाई बहनों को बाजार के सुंदर खिलौने बस तरसती हुई आंखों से किसी दुकान के शोकेस में देखकर ही रह जाना पड़ता था। इसलिए तो कामिनी जी ने मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अध्यापन कार्य से जुड़कर अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए एक खिलौना घर का निर्माण किया, जहां बच्चे बिना किसी भेदभाव के खिलौनों से खेलते और सीखते हैं। यह खिलौना घर पूरे शहर में जाने माने सामाजिक संस्थानों में एक है। अतीत की यादों से जैसे ही कामिनी जी बाहर आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से उनके खिलौना घर में आग लग गई है। अग्निशामक कर्मचारियों और आसपास के अन्य लोगों की मदद से बच्चे और स्टाफ सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, किंतु खिलौना घर जलकर काफी हद तक बर्बाद हो जाता है। मासूम बच्चे कामिनी से जब पूछते हैं कि आंटी क्या अब हम लोग खिलौना घर में खेलने कभी नहीं आ पाएंगे, तो कामिनी जी का दिल रो पड़ता है। 2 दिन बाद उस प्रशांत का फोन कामिनी जी के पास आता है, जो अनाथ था और जिसे कामिनी जी के माता पिता ने खुद गरीब होते हुए भी पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। आज प्रशांत साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। उसने कामिनी जी को फोन पर ही कहा कि हम दोनों भाई बहन फिर से एक बार खिलौना घर को स्थापित करेंगे ताकि मासूम बच्चों का सपना कभी न टूटे। खिलौना घर बनने का काम फिर से शुरू हो चुका है, किंतु कामिनी जी को भय है कि कहीं इस अग्निकांड के बाद खिलौना घर के प्रति लोगों का विश्वास न खत्म हो गया हो। तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। कामिनी और प्रशांत ने देखा तो एक संभ्रांत महिला दोनों हाथ में पुराने खिलौनों से भरा थैला लिए खड़ी थी। उसने कामिनी जी को अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम शोभा है। मेरी काम वाली बाई ने आपके खिलौना घर के अचानक हुए आग हादसे के बारे में बताया, तो मैं आपकी इस सामाजिक संस्था को पुनः स्थापित करने के लिए कुछ अच्छे किंतु पुराने खिलौने डोनेट करने के लिए ले आई। आप इन्हें स्वीकार करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे खिलौने बच्चों के खेलने के काम आ सके। उस महिला की आत्मीयता भरी बातें सुनकर कामिनी जी और प्रशांत भाव विभोर हो उठे। वह चाहकर भी प्रतिरोध ना कर सके। उनके जाने के बाद कामिनी बोली, देखा प्रशांत, ऐसे व्यक्तियों के बल और संबल के सहारे ही यह दुनिया चल रही है। यह खिलौना घर के प्रति लोगों का प्यार और विश्वास ही था कि कुछ दिनों में कामिनी जी के पास खिलौनों का अंबार लग गया। अब जरूरत थी तो बस खिलौना घर को दोबारा बनाने की। कामिनी ने प्रशांत के साथ मिलकर खिलौना घर के इंश्योरेंस का पैसा भी निकालने का काफी प्रयत्न किया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इंश्योरेंस ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते कामिनी जी थक चुकी थी, पर एक व्यक्ति उस ऑफिस में ऐसा भी था जो इस पूरी घटना को घटते देख रहा था। उसे कामिनी जी का बच्चों के लिए फिर से खिलौना घर बनाने की भावना ने अपनी ओर आकर्षित किया और वह कामिनी जी के पास सीधा जाकर अपना परिचय अर्णव के रूप में देकर कहा कि इस शहर में उसके पास एक मकान है जो काफी समय से खाली पड़ा हुआ है। अगर वो चाहे तो उसमें अपना
खिलौना घर दोबारा बना सकती हैं। मासूम बच्चों के लिए यह सब करके मुझे भी बहुत खुशी होगी, अर्णव ने कहा। कामिनी जी असमंजस में पड़ जाती हैं कि इतनी बड़ी मदद एक अजनबी से कैसे लें। जीवन के इतने उतार चढ़ाव झेलते हुए निरंतर अपने कर्म पथ पर बढ़ती हुई कामिनी जी को यह एहसान गले से नीचे नहीं उतर रहा था, पर दूसरे ही पल उन मासूमों का मायूस चेहरा जहन में तैर गया जो खिलौना घर में खेला करते थे। सहसा कामिनी जी एक निर्णय पे पहुंच जाती हैं और वो अर्णव से कहती हैं कि अगर वो अपने घर का किराया लेंगे तो उनके मकान में वह फिर से खिलौना घर जरूर स्थापित करेगी। अर्णव कामिनी जी की खुददारी को देखकर प्रसन्न होता है। कामिनी जी अपने कठिन परिश्रम से खिलौना घर को फिर से स्थापित करने में सफल होती हैं। जीवन पुनः अपनी उसी गति में आगे बढ़ने लगती है। एक दिन जब खिलौना घर में बच्चों को खेलता देखकर कामिनी जी मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं, तभी अर्णव आते हैं और कामिनी जी से पूछते हैं कि क्या वो उनकी जीवन संगिनी बनना चाहेंगी। कामिनी शर्माकर नजरें नीचे कर लेती है। तब अर्णव मुस्कुराकर कहते हैं, मुझसे शादी कर लेंगी तो फिर आपको कभी भी इस घर का किराया देने की जरूरत नहीं होगी। अर्णव की बात सुनकर पीछे खड़े कामिनी के माता पिता के साथ प्रशांत भी हंस पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपने कहानी पूरी सुनी होगी और आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।